नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हृदय रेखा पे करने वाले हैं। मैंने अपनी 2 वीडियो में पहले की आपको जीवन रेखा के बारे में बताया, दूसरी में मस्तिष्क रेखा के बारे में, और आज हम तीसरी रेखा यानी कि हम हृदय रेखा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा की तरह हृदय रेखा भी बहुत इम्पोर्टेंट है पामिस्ट्री लाइन में। तो दोस्तों, मेरे पास हमेशा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि मैम हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। ये मतलब कुछ ढेर सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं जो लोग बाग मुझसे आकर के जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से ये करते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जो बात करेंगे लव मैरिज, दूसरी ब्रेकअप, और तीसरा जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि हृदय रेखा से हम जानेंगे कि हमें हार्ट से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक पड़ना, घबराहट होना, पसीने आना, ये सब हमें हृदय से होता है। ब्लॉकेज तो नहीं हो जाएगी, ये सब हमें हृदय रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है जो हम जो सिर्फ और सिर्फ हृदय रेखा से देखते हैं। दोस्तों, मैं सामने डायग्राम पे भी आपको बना करके दिखाऊंगी हृदय रेखा के बारे में, पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए दोस्तों, आप लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो आपको समझाया था वो थी जीवन रेखा, जो अंगूठे के जस्ट पास से चालू होकर के मणिबंध तक आती है। इसे कहते हैं लाइफ लाइन। जो दूसरी रेखा चालू होती है वो जस्ट इसके पास से शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, यानी कि जिससे हम जान सकें कि हमारा मस्तिष्क हमारे बारे में क्या कहता है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। ये सब हमें मस्तिष्क रेखा से पता चलता है, हेडलाइन से पता चलता है। आज हम जो बात करेंगे वो तीसरी रेखा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेखा है, वो है हृदय रेखा। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट रेखा हृदय रेखा पे आज हम चर्चा करेंगे। जीवन रेखा इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरी रेखा हेडलाइन, और फिर तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रेखा है हृदय रेखा। दोस्तों, चलिए अब मैं बता देती हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बुध पर्वत कहाँ होता है, शुक्र पर्वत कहाँ होता है, सूर्य पर्वत कहाँ होता है। ये सब मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। सारे पर्वतों की जानकारी मैंने आपको दे दी थी, कौन सा ग्रह हमें कहाँ से देखना चाहिए। लेकिन जैसे कि जो सबसे छोटी जो उंगली है उसके नीचे बुध पर्वत होता है, जैसे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, इसी के जस्ट मैं फिर भी आपको आगे बता देती हूँ, जिसने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो मैं बता देती हूँ। इसके नीचे है, ये होती है सूर्य की उंगली, ये होती है शनि की उंगली, और ये होती है गुरु की उंगली। इसी के नीचे होगा सूर्य का पर्वत, इसके नीचे होगा शनि का पर्वत, इसके होगा गुरु का पर्वत। तो अब हम जानते हैं हृदय रेखा कहाँ से चालू होती है। हृदय रेखा जो चालू होती है वो यहाँ से बुध पर्वत के नीचे से यहाँ से चालू होती है, जो पहुंचते पहुंचते शनि पर्वत तक चली जाती है। मैं आपको ठीक से ड्रॉ करके बताती हूँ, जो ऐसे करके चालू होती है और जो शनि पर्वत तक जाती है। कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा यहाँ से चालू होकर के बृहस्पति की ओर चली जाती है। कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा सिर्फ यहाँ तक जाती है, सूर्य पर्वत तक, यहीं तक रुक जाती है। और कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा, मैं आपको और आगे ठीक से और बता देती हूँ,
गोल घूम कर ना करके एकदम सीधी होती है, शनि पर्वत तक नीचे, नहीं बृहस्पति तक नहीं जा रही, वो यहीं तक है। चलिए सबसे पहले हम हृदय रेखा से जानेंगे कि क्या हमारी रेखाओं में हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब हम आज जानेंगे हृदय रेखा से। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है। आपकी रेखा चालू होती है यहां से बुध पर्वत से, और वो यहां तक आई और यहीं से दूसरी चालू होकर के टूट करके वो आगे चली गई, यानी कि रेखा जो है दो हिस्सों में टूट गई सूर्य पर्वत के नीचे। ठीक है दोस्तों, सूर्य पर्वत के नीचे टूटी, यहां पे दो हिस्सों में चल दी। तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ने के पूर्ण रूप से चांस बनते हैं। उसको हृदय से रिलेटेड जरूर प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं कैसे व्यक्ति को घबराहट होती है। किस व्यक्ति को घबराहट होती है सबसे ज्यादा, कि जैसे दिल घबराने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे कैसे, जैसे कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हृदय रेखा देख करके देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है आपको। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। यहां से रेखा चालू होकर के और ये शनि पर्वत के नीचे दो भागों में टूटी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को घबराहट जल्दी होगी, वो जल्दी से घबराहट महसूस करेगा। वो किसी भी निर्णय, कोई भी उसके सामने आपत्ति आ जाए तो वो निर्णय लेने में घबराहट महसूस करेगा। उसको ये फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं करूं या ना करूं। ये सब प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी, जरूर सामने आएंगी उसके। और चलिए तो हो गया, लेकिन अब देखते हैं कुछ, जैसे कि कुछ लोगों के हाथ में मैंने ये रेखा यहाँ टूटी हुई पाई है लेकिन आगे चली गई, बुध पर्वत के नीचे टूट गई है। अब ये बुध पर्वत के नीचे टूट गई तो इसका क्या परिणाम होगा। ऐसे व्यक्ति का जो होगा वो बुखार जल्दी जल्दी आएगा, और जब बुखार होगा तो उसे बुखार में घबराहट ज्यादा होगी। ऐसे व्यक्ति को बुखार में घबराहट होगी, बुखार होगा और उसको घबराहट होगी, बुखार होगा और उसको घबराहट होगी। बुखार भी जल्दी जल्दी आएगा ऐसे व्यक्ति को जब हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे टूटी होगी। दोस्तों पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया हार्ट प्रॉब्लम के बारे में। अब हम अपना दूसरा टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी। दूसरा जो टॉपिक हम लेते हैं वो है लव मैरिज। दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं लव मैरिज। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक में ये देखेंगे लव मैरिज कैसे देखें, हमारे हाथ में लव मैरिज है या नहीं है, हमारी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये सब चीजें अब हम इससे चेक करेंगे हर्ट लाइन से। देखो आपके हाथ में जो हर्ट लाइन होगी वो ये होगी। अगर आपको यहाँ से भी समझ ना आ रहा हो तो यहाँ से मैं समझा देती हूँ, ये हर्ट लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो अब हृदय रेखा से पता करेंगे कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, ये अब हम जानेंगे। दोस्तों आपकी हृदय रेखा यहां से चालू हुई और शनि पर्वत तक गोल घूम कर गई। दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। हृदय रेखा यहां से चालू होकर के और ये ऐसे चली गई, गोल है, अच्छी रेखा है, कोई दोष नहीं है इसमें। और इसी से एक ब्रांच निकल करके बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाए, इसी से एक ब्रांच निकल करके बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है। ऐसा व्यक्ति 100% लव मैरिज करता है। अच्छा चलिए, अब हम जानते हैं कि लव मैरिज कैसी रहेगी, सक्सेस रहेगी या कैसी रहेगी। ये हम इससे जानेंगे कि कुछ लोग, जैसे कि होता है कि लव मैरिज की पर वो चल नहीं पाई, लव मैरिज की पर वो चल नहीं पाई, तो क्यों नहीं चल पाई, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगले मैं आपको बताती हूँ, माफ करना अगली वीडियो बोल दिया गलती से। यहाँ पर जो होती है
बुध पर्वत के नीचे विवाह रेखा होती है। यदि विवाह रेखा नीचे से ऐसे टूट के चलती है, विवाह रेखा दो भागों में टूट के चले और यहां पर लव मैरिज के साइन है, ये विवाह रेखा है लंबी सी और ये नीचे से टूट के चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज तो हो जाती है लेकिन टूट जाती है। ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होगी लेकिन टूट जाएगी। इसका अब हम जान चुके हैं लव मैरिज कब होगी, वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, ये हम पूरी तरह से जान चुके हैं। अब हम जानेंगे तीसरे टॉपिक, यानी कि ब्रेकअप क्यों होता है, क्यों होता है ब्रेकअप, क्यों हमें इतना दुख झेलना पड़ता है। मेरे पास कई केस आ चुके हैं जो ये बोलते हैं मैडम हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैडम हम दुखी हैं, मैडम मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मैडम ये मैडम वो, ये सब ब्रेकअप क्यों होता है। अब हम इससे जानेंगे क्यों होता है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकअप। इस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ये रेखा हृदय रेखा, ये रही, आप सब जान चुके होंगे अभी तक हृदय रेखा कौन सी है, लेकिन हृदय रेखा के नीचे ढेर सारे क्रॉस हैं इस टाइप के। अगर हृदय रेखा के नीचे क्रॉस हैं ढेर सारे, तो ये दिखाता है कि आपके ब्रेकअप होना जरूरी है, जरूर आपका ब्रेकअप होगा, क्योंकि यहां पे हृदय रेखा में दोष आ गया। और जब हृदय रेखा में दोष आया तो ये टूटने लगी, यानी कि इस पे जो दिल पे एक बीमारी ना कह करके दोष आया, यानी इसमें भी आपका दिल दुखी रहा। ये जो क्रॉस है ये दुखी करते हैं दिल को, अब चाहे वो किसी के लव अफेयर में पढ़कर हो या फिर वो कैसे भी हो, यहाँ पे ये दुखी करते हैं क्रॉस। जब क्रॉस दुखी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेकअप होना, जरूर आपका ब्रेकअप होगा। और यदि इधर से एक रेखा निकल करके बृहस्पति की ओर चली जाए, क्रॉस है परंतु फिर भी बृहस्पति की ओर, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति कई बार ब्रेकअप झेल लें, कई बार दुखी हो लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंत में इनकी शादी मनपसंदी लिखी है। ये कहीं ना कहीं अपनी मनपसंद शादी करने के लिए सोचते रहते हैं और फिर अंत में इनकी मनपसंद शादी होती है। लेकिन अगर विवाह रेखा में दोष है तो हो सकता है इनकी शादी भी टूट, तो इसलिए सब कुछ सोच समझ कर करें, पहले सोचे समझे, अपनी हृदय रेखा को अच्छी तरीके से देखें, फिर ही फैसला लें। विवाह रेखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। तो ये जो फैसला है आपको ठीक ढंग से लेना है। और जो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि हमारी पहले वाले से होगी या दूसरे वाले से होगी, मेरा कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम कि मैं पहले भी किसी को पसंद करता था या करती थी, तो शादी तो उससे हुई नहीं तो दूसरे वाले से हो जाएगी। अगर यहाँ पे दो क्रॉस हैं तो हो सकता है कि आपके लाइफ में जो दूसरा व्यक्ति है उससे, अगर दो क्रॉस हैं तो पहले से ना होकर के दूसरे से हो जाए, ये भी चांस है। लेकिन नहीं, दूसरे से हो जाए। और यदि यहाँ पे दो रेखाएं हैं, दो विवाह रेखाएं ऐसे करके बुध पर्वत पर यदि दो रेखाएं हैं तो आपकी दूसरे वाले से शादी होना निश्चय हो सकता है, यदि यहाँ पर आपके लव मैरिज के साइन है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।